क्यों ज्यादातर मुस्लिम देश हाल के यूएस और इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं? जब आप सुनते हैं कि ईरान, जो एक बड़ा मुस्लिम देश है, उस पर हमला हुआ है, तो आपको लग सकता है कि दूसरे इस्लामी देश मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। पर असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले, इस इलाके में एक बहुत बड़ी सेक्टेरियन और पॉलिटिकल डिवाइड है। ईरान ज्यादातर शिया मुस्लिम है, लेकिन आसपास के ज्यादातर पावरफुल मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब और मिस्र सुन्नी है। सालों से इन दोनों के बीच राइवलरी रही है, सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी। सऊदी अरब जैसे देश ईरान को रीजनल पावर के लिए कंपेटिटर मानते हैं, इसलिए ईरान का साथ देना उनके लिए स्ट्रेटेजिकली सही नहीं है। दूसरा, लगभग हर मुस्लिम मेजॉरिटी देश इस समय ईरान की मदद करने से ज्यादा एक बड़ी जंग टालने की फिक्र में है। सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, यहां तक कि कतर, सबने शांति, संयम और बातचीत पर लौटने की बात कही है। कोई नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और उनकी अपनी स्टेबिलिटी और इकोनॉमी को खतरा हो। ईरान का खुले तौर पर साथ देने से उनके देश एक बड़ी डेवास्टेटिंग जंग में फंस सकते हैं। चलो ईमानदारी से कहें, स्टेबिलिटी पहले आती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 देश शामिल हैं, वो भी ईरान का साथ नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे मीडिएशन और डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच चीजों को शांत करने के लिए एक स्पेशल कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया है। ईरान के ट्रेडिशनल एलाइज का क्या? हैरानी की बात है, वे शांत या हेजिटेंट हैं। हेजबोला जैसे ग्रुप अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हैं और उन्होंने अपने की लीडर्स खो दिए हैं। यमन के हौथीस ने कड़े शब्द कहे हैं, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया है और हाल ही में उन्होंने यूएस शिप्स पर हमला बंद करने पर सहमति जताई है। इराकी मिलिशिया शांत है। यहां तक कि सीरिया भी पहले की तरह ईरान का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी अपनी सरकार बदल गई है। फिर एक और लेयर है, इकोनॉमिक्स और नए अलायंसेस। कई मुस्लिम देश अब यूएस के साथ काम कर रहे हैं, इजराइल के साथ रिश्ते सुधार रहे हैं और अपनी प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। ईरान का पक्ष लेने से ये रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं और कोई ऐसा नहीं चाहता। आखिर में रूस और चीन जैसे इंटरनेशनल जायंट्स ने हमलों की निंदा की है, लेकिन वे ईरान को कोई असली मदद भी नहीं दे रहे हैं। दुनिया का ज्यादातर हिस्सा, जिसमें यूएन और ईयू शामिल हैं, बस शांति और बातचीत की मांग कर रहा है। तो आसान शब्दों में, गहरी राइवलरीज, एक बड़ी जंग का डर और अपने राष्ट्रीय हितों की चिंताएं ज्यादातर मुस्लिम देशों को ईरान का साथ देने से रोक रही हैं। यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, यह पावर, सिक्योरिटी और सर्वाइवल के बारे में है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में